नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा ये वीडियो विद्या भारती एवं माननीय व आदरणीय स्वर्गीय श्री सत्यपाल जी हर्ष, जिनका संपूर्ण जीवन विद्या भारती की सेवा और संघ की सेवा के रूप में देश को समर्पित था, वो समर्पित करता हूँ। ये यूनिट 1 यानी कि चैप्टर 1 10वीं कक्षा का गणित का वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर पे मेरा वीडियो नंबर 8 है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा और अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके कोई दिक्कत आपको ना आए। देखिए, मेरी सीक्वेंस जो मैंने बना रखी है चैप्टर 1 की, उसके हिसाब से 15वां क्वेश्चन है और आपकी किताब का है क्वेश्चन नंबर 30 का पहला, थर्ड का फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सारे वही पैटर्न पे चलेगा जो अब तक करते आ रहे हैं, मामूली सा हल्का फुल्का चेंज होता है। प्रूफ लेट 1/√2 इज रेशनल। हमने माना कि 1/√2 रेशनल है यानी कि परमेय है, यानी इसको हम 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, ओ प्राइम नंबर यानी कि पूर्णांक। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप क्या देखेंगे, √2 इंटू ए बराबर b इंटू 1। अब हम अगर हम √2 की वैल्यू निकालें, √2 की, ये a से इंटू हो रहा हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो √2 इक्वल टू b अपॉन ए हो जाएगा। ये एक आपको दिख रहा है रिलेशन, ये संबंध है ये वाला। अब इसका LHS देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। थ्योरम 1.3 डायरेक्टली कहती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। √2 इज एन इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। अब लेते हैं RHS। RHS क्या कह रहा है, b अपॉन ए, और b और a हमने क्या माना था, को प्राइम नंबर यानी कि इंटीजर से पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों का अनुपात यानी रेशियो हमेशा कहलाता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। दो पूर्णांकों का अनुपात, जब b भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है और a 0 नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो RHS क्या हो गई, परिमेय संख्या, और LHS क्या थी, अपरिमेय। देखिए वापस लिखा मैंने, इसमें a और b सहभाज्य संख्या है, a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b अपॉन ए अर्थात RHS एक परिमेय संख्या है। अब ये जो स्टेटमेंट 2 और 3 ये हो गए गलत, अलग अलग हो गए ना। ये कहता है कि LHS अपरिमेय है, ये कहता है RHS परिमेय है, यानी कि जो रिलेशन है √2 b अपॉन ये सही नहीं है। 2 और 3 के आधार पर कहा जा सकता है कि LHS RHS के बराबर नहीं है, अर्थात कथन एक में हमने जो 1/√2 को परिमेय माना था वो मानना सही नहीं है। इसका मतलब 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। सिंपल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ये हमारे सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 16 है, आपकी किताब में एग्जाम क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा है, एक्सरसाइज 1.2 में। सिद्ध क्या करना है, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए। लेट माना कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, ऐसा हमने मान लिया, और जब 7√5 को रेशनल मान रहे हैं तो उसको कह सकते हैं a अपॉन b है, जहाँ a और b को प्राइम नंबर है यानी कि इंटीजर्स है। अब 7√5 को लिख दिया मैंने 7√5/1 इजिकल टू a अपॉन b। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 7√5 इंटू b इजिकल टू a इंटू 1 यानी कि a। अब मैं √5 की वैल्यू निकालूंगा, √5 की,
ये 7 और b का रूट 5 से गुणा हो रहा है, उधर जाएंगे तो a में 7 इंटू बी का भाग लग जाएगा, तो रूट 5 क्या हो गया, a अपॉन बी। इसमें जो रूट 5 है LHS वो इरेशनल है। एक्चुअली थ्योरम 1.3 कहती है कि रूट 2 इरेशनल है, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रूट 5 भी इरेशनल है, जबकि a/7 भी हमेशा रेशनल है, क्योंकि a भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 2b भी इंटीजर है, इसलिए ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही होता है, जैसे 2 इंटू 3 6 इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो रूट 5 क्या हो गया, परमेय संख्या, रेशनल नंबर, राइट हैंड साइड के अंदर। और लेफ्ट साइड क्या कहती है, इरेशनल है। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, दोनों बराबर कैसे हो सकती है, ये बात बना के कही है, देखिएगा। LHS रूट 5 है जो कि अपरमेय है। RHS a/7 भी है जो कि निश्चित रूप से एक परमेय संख्या है, क्योंकि a, b और 7 सभी धनात्मक गुणांक है। इसका मतलब LHS इज नॉट करना पड़ेगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है, अर्थात वो परमेय संख्या माना था वो सही नहीं था। इसका मतलब 7 रूट 5 परमेय संख्या नहीं, इसका मतलब 7 रूट 5 एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। जो संख्या रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगी। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, रियल नंबर्स को दो भागों में बांट सकते हैं, रेशनल और इरेशनल। दोज रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल will be irrational, and those which are irrational are not rational। ध्यान रखना, जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं होगा, और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं होगा। हमने क्या कहा, 7 रूट 5 परमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो अपरमेय संख्या है। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल, जो मेरी सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 17 है, आपकी किताब में एग्जाम्पल नंबर 6 है, प्रश्नावली 1.2 के पहले। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। हमको सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। कैसे करेंगे, वही माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है, इज इरेशनल। तब हमने 5 माइनस रूट 3 को परमेय यानी कि रेशनल मान लिया, अब इसको a अपॉन b कह सकते हैं। a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स यानी कि इंटीजर्स, b 0 नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें पता है कि रूट 3 इरेशनल है, हम रूट 3 को अलग करेंगे। कैसे, ये माइनस रूट 3 है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस रूट 3 हो जाएगा, और जो a बटा b उधर है उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 उधर गया तो रूट 3 हो गया। अगर 5 माइनस a अपॉन b को रूट 3 कहते हैं, तो रूट 3 को 5 माइनस a बटा b कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं a और b बराबर है तो b भी a के बराबर है, तो रूट 3 हमने इधर लिख दिया, इसको मैंने कह दिया रिलेशन नंबर 2। अब इसका देखेंगे LHS और RHS। LHS क्या, रूट 3, इन दो LHS बराबर रूट 3 विच इज एन irrational number on the basis of theorem 1.3 which says that root 2 is irrational। थ्योरम 1.3 कहती है कि रूट 2 इरेशनल है, उसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि रूट 3 भी इरेशनल है। इसका और LHS जो रूट 3 है वो इरेशनल है। और RHS क्या है, RHS है 5b माइनस a बटा b, 5b माइनस a बटा b। अब देखिए 5 आप जानते हैं पूर्णांक, पूर्णांक है, इंटीजर है, b भी पूर्णांक है। 5 का किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो वो पूर्णांक ही तो आएगा, a भी कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तब ये पूर्णांक ही आएगा, और b तो पूर्णांक है ही, तो पूर्णांक और पूर्णांक का रेशियो हो जाएगा, यानी ये संपूर्ण चीज क्या हो जाएगी, पूर्णांक बटा पूर्णांक। और दो पूर्णांकों का यानी कि दो इंटीजर्स का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं परमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं जो RHS है वो एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है, डेफिनेटली परमेय है। लेकिन वो LHS जो था वो परमेय नहीं था, अपरमेय था, यानी कि
LHS RHS बराबर नहीं है, आगे देखिएगा। ये इट इज डेफिनेटली ए रेशनल नंबर। रीजन ये बता दिया उन्होंने। As A and B are co-prime numbers, these both are integers. A और B इंटीजर है, 5 इंटीजर होता ही है, तो ये पूरा आपके हो जाएगा रेशनल नंबर। It means LHS is not equal to RHS. It means relation 2 is not true. Relation 2 कौन सा? ये रिलेशन सत्य नहीं है, not true. It means our assumption in 1 का मतलब देखिएगा, ये 1 क्या माना था हमने? 5 minus root 3 को माना था रेशनल। It means our assumption in 1 that 5 minus root 3 is a rational number is not true. अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हुआ? irrational number. It means 5 minus root 3 is an irrational number, hence proof. तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब हम अंतिम 2 प्रश्न करेंगे। ये हो गए दोनों मेरे ख्याल से, हाँ हो गए। ये तो वीडियो क्यों हो गया अपना, 2 प्रश्न इसमें थे। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन नंबर किए थे, एक तो 15 किया था जो कि क्वेश्चन तीसरे का पहला था, एक 16 किया था जो कि क्वेश्चन तीसरे का दूसरा है एक्सरसाइज 1.2 का, और एक 17वां किया था जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 है 1.2 का। तो ये वीडियो हुआ समाप्त। अब अंतिम वीडियो बाकी है जिसका अपना पूरा होने के साथ ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा काम करने का हौसला बढ़ाएगा। मैं जो डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ संपूर्ण 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, दिन रात एक करके, ऐसा मैटर जो आपको संभवतः कहीं भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आपकी कोई समस्याएं होंगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, वो सॉल्व भी की जाएगी व्यक्तिगत रूप से, बिना किसी शुल्क के। तो आशा करता हूँ आप इस बात को समझेंगे और जरूर हमको अच्छे से समझेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हमारे वीडियो आते रहेंगे। वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने सजेशन सुझाव भी देने हैं समय समय पर। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।